बिलासपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अब फाइनल स्टेज पर हैं, लेकिन समिति कर्मचारियों की हड़ताल ने प्रशासन की टेंशन जरूर बढ़ा रखी है। हालांकि जिला प्रशासन ने बिना समय गंवाए वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। 15 नवंबर से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन 15 और 16 नवंबर को शनिवार रविवार होने के कारण अब धान खरीदी 17 नवंबर यानी सोमवार से शुरू होगी। हड़ताल के बीच भी व्यवस्था न रुके, इसके लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति प्रबंधक और धान खरीदी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी है, ताकि 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी बिना रुके सुचारू और पारदर्शी तरीके से चल सके। कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने हड़ताल की स्थिति में दिल्ली की एक निजी कंपनी को भी आउटसोर्सिंग के आधार पर जोड़ा है, ताकि खरीदी व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। बारदाने को लेकर किसानों की चिंता भी कलेक्टर ने दूर कर दी। उन्होंने बताया कि जिले में बारदाने की कोई कमी नहीं है, नए गठान भी पहुंच चुके हैं। इस बार खरीदी केंद्रों में कैमरों की व्यवस्था और मॉनिटरिंग पिछली बार की तरह और भी बेहतर की गई है। साथ ही धान खरीदी एग्रीस्टेक पोर्टल के आधार पर होगी। जिन किसानों का एग्रीस्टेक अपडेट नहीं है, उनका काम तुरंत कराया जाएगा। अभी जैसा हम सब लोग जानते हैं कि धान खरीदी शासन ने 15 तारीख से निर्णय लिया है, तो 15 और 16 चूँकि सैटरडे संडे है, 17 तारीख से धान खरीदी होगी। और इसी बीच चूँकि हमारे कुछ साथी स्ट्राइक पे हैं, तो एक अल्टरनेट जो व्यवस्था है उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की है और बिलासपुर ज़िले में चीज़ें स्मूथ होंगी, कोई दिक्कत नहीं। सर, भी किसी निजी कंपनी को जो है राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग दिया गया है क्या है? इसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हड़ताल पे हैं, तो चूँकि किसान सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं और उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो, सरकार की ये मंशा है। तो अगर हमारे कुछ साथी स्ट्राइक पे हैं, तो वैकल्पिक रूप से किसानों के धान खरीदी प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है और इसमें जो भी ऑपरेटर्स होंगे हमको आउटसोर्सिंग से मिल जाएंगे। सर, भी बताया जा रहा है कि बारदाना आने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, बारदाना भी उपलब्ध नहीं है? नहीं, बारदाने हमारे सोसाइटी पे हैं और ये एक सतत प्रक्रिया होती है। पूरे सीजन में जो भी धान आता है, बारदाना समय समय पे वहाँ पे पहुँचाया जाता है। चूँकि इसमें 50% बारदाने नए होते हैं, 50% बारदाना पुराना होता है, तो नए बारदाने के गठान भी ज़िले में है, पुराने बारदाने भी हैं। जो पिछली बार की जो व्यवस्थाएं थी वो रहेंगी। इस बार एग्रीस्टेक के माध्यम से धान खरीदी हो रही है, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होंगी। कलेक्टर का कहना है कि यह वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के हित में बनाई गई है और किसी भी हालत में 17 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। बिलासपुर जिले का प्रशासन दावा कर रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और किसानों को इस बार भी सुचारू, सुरक्षित और समयबद्ध धान खरीदी की सुविधा मिलेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन का दावा कितना पूरा होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।